नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और वैक्सीनेशन के बारे में आज मैं जानकारी दूं तो दोस्तों, कल भी वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है पूरे हनुमानगढ़ जिले में। इसके लिए किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना हमारे पास मौजूद नहीं है। और जैसे ही प्लान आएगा दोस्तों, हम जरूर आपको वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। कुल मिला के आसपास की खबरों के बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों, उप तहसील रामगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों का धरना प्रदर्शन आज देखा गया दोस्तों। और वो धरना प्रदर्शन था बिजली बिलों में बढ़ा हुआ स्थायी शुल्क, सरचार्ज और विद्युत शुल्क आदि को खत्म करने के लिए दोस्तों किसानों ने मांग की। और बड़ी संख्या में गांव इसमें शामिल हुए। अगर मैं गांवों का नाम बताऊं किसानों के लिए तो रामगढ़ सहित नेठराणा, बरवाड़ी, बरवाना, उज्जलवास, गोगामेड़ी और बादरा कस्बा, बादरा के आसपास के अनेक गांव और नौर तहसील के गांव और दोस्तों इसके साथ पूरे हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार के प्रदर्शन बिजली बिलों में बढ़ी हुई राशि को लेकर किए जा रहे हैं दोस्तों। कुल मिला के किसान जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि स्थायी शुल्क बंद हो, विद्युत शुल्क बंद हो और फ्यूल चार्ज बंद हो, सरचार्ज बंद हो, ये चीज़ें बंद हो। इसके अलावा दोस्तों, जो खराब पड़े मीटर हैं, जो तेज़ रीडिंग निकालते हैं, उन मीटरों को बदला जाए। और इसके अलावा दोस्तों किसानों की मांग है कि जिस प्रकार से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के तले ये लगातार आंदोलन जो है चलाया जा रहा है, उनके सदस्यों पर पिछले दिनों हुए मुकदमों को लेकर भी किसानों की स्पष्ट मांग है कि मुकदमे वापस लिए जाएं और प्रत्येक परिवार को हर महीने कम से कम 200 यूनिट बिजली मिले। ये किसानों की लगभग मांग है दोस्तों, जो जायज़ मांग है। और जिस प्रकार से बिजली बिलों में लगातार दोस्तों स्थायी शुल्क और अन्य चार्जेस बढ़कर आ रहे हैं, ये हमारे राजस्थान में किसानों के लिए बहुत भारी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। और जगह जगह दोस्तों इसको लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध किसानों द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों, बीमा क्लेम को लेकर भी नेठराणा गांव में लगातार धरना जो है पीएनबी बैंक के सामने किसानों का जारी है। और यहाँ भी दोस्तों दर्जनों की संख्या में गांव हैं जिनमें किसान जो है बीमा क्लेम की राशि को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और कम से कम 24वां दिन दोस्तों आज धरने का है। 24वां दिन आज भी धरना जारी रहा है। और कुल मिला के किसानों की जो मांग है दोस्तों, पासबुकों में 2 साल से एंट्री ना करना है। 2020 का जो बीमा क्लेम था वो अभी तक नहीं आया, उसको जल्दी से किसानों के खाते में डालने के लिए। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन का लाभ भी नहीं मिल रहा है, वो भी जल्द से जल्द उसका लाभ मिले। 24 घंटे एटीएम की सुविधा मिले। और जो बैंक कर्मियों का व्यवहार किसानों के प्रति जो खराब है उसमें सुधार हो। तो कुल मिला के किसानों की ये जायज़ मांगे हैं। और अभी तक किसी प्रकार से किसानों की मांगे नहीं मानी गई है और लगातार किसान जो है बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसको देखकर लगता है कि ये आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत बड़ा और विस्तार लिए हुए होने जा रहा है। इसी के साथ जिस प्रकार से बिजली बिलों को लेकर भी लोगों में जागरूकता आ रही है और लोगों में आक्रोश एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ये चीज़ें जो है आगे सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों, आज नोहर में जो सिंचाई थाना था उसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दोस्तों किया गया। और यहाँ बादरा विधायक बलवान पूनिया भी मौजूद रहे और नौर के विधायक अमित चचाण भी यहाँ मौजूद रहे। और कुल मिला के जो शिलापट था दोस्तों, दोनों ही विधायकों के, नौर और बादरा के शिलापट में नाम अंकित है। और कुल मिला के इस कार्यक्रम में क्षेत्र की अनेकों बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भी भाग लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ दोस्तों राजनीतिज्ञों का काफिला तो अवश्य भावी है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस थाने का अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं दोस्तों, तो इस नाम के अनुसार ही आप समझ जाइएगा कि इस थाने की क्या आगे व्यवस्था रहने वाली है। इस थाने का नाम नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक पुलिस थाना, नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक पुलिस थाना ये नौर में खोला गया है, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसा पुलिस थाना है जिसमें सिंचाई पानी को लेकर
विवाद दर्ज हो सकेंगे, किसी प्रकार के परिवाद जो है वो दर्ज हो सकेंगे। तो कुल मिला के ये एक अनोखा थाना है दोस्तों, और इसमें बादरा और नौर दोनों ही क्षेत्रों के लोग जो हैं शामिल होंगे। और यहाँ दोस्तों देखने में आ रहा है काफ़ी वर्षों से पानी चोरी की घटनाएं नौर और बादरा कस्बे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने में आती है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट नौर बादरा क्षेत्र जो है राजस्थान में पानी चोरी के मुकदमों को लेकर हुआ है। और यहाँ पर जिसको लेकर राजनीति की जा रही है उसको लेकर भी दोस्तों ये क्षेत्र जो है पूरे राजस्थान में हाईलाइट रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ बादरा में कामरेडों का एक प्रकार से शासन है, विधायक बलवान पुनिया विधायक है यहाँ क्षेत्र के, वहीं कांग्रेस का राज है नौर क्षेत्र में। तो नौर क्षेत्र में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस दोस्तों राजस्थान में सत्तासीन पार्टी है फिलहाल। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों ये थाना है, इस थाने में किस प्रकार के मुकदमे दर्ज होंगे, क्या सत्ता पक्ष के लोगों को भी इसमें किसी प्रकार की रियायत मिलेगी, किसी प्रकार का पक्षपात होगा, ये देखने वाली बातें हैं। और थाने से संबंधित जो चीज़ें हैं दोस्तों वो सारी की सारी स्थापित हो चुकी है। और कुल मिला के आज से ये थाना जो है अपना काम प्रारंभ कर चुका है। तो कुल मिला के ये एक थाना और बड़ी खबर बादरा क्षेत्र के लिए, नौर क्षेत्र के लिए और राजगढ़ क्षेत्र के लिए दोस्तों एक बहुत बुरी खबर मैं अगर आपको बताऊं तो जो सीआई रहे हैं दिवंगत विष्णुदत्त बिश्नोई, जिन्होंने आत्महत्या की थी दोस्तों, और ये बहुत हाईलाइट हुआ था मामला पूरे राजस्थान में। और पुलिस थाना राजगढ़ में तैनात थे सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई। दोस्तों कल एक बहुत बुरी खबर बीकानेर से आई उनके परिवार से, क्योंकि ये मामला जो है दोस्तों सीबीआई इस मामले को देख रही है। और इसी दौरान एक खबर आई कि विष्णुदत्त जी जो सीआई है दिवंगत आत्मा दोस्तों, उनका पुत्र जो 15 वर्षीय पुत्र है उसने भी आत्महत्या कर ली दोस्तों। ये बहुत बुरी खबर है और पूरे इलाके में एक प्रकार से शोक की लहर छा गई जैसे ही ये खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो कुल मिला के इस प्रकार की ये घटना जो है वो मामले को और गहराई तक ले जाती है और मामला जो है दोस्तों और गहराता जा रहा है। किसी प्रकार की मामले में सीबीआई द्वारा भी खुलासा इसमें अभी तक नहीं हुआ है। और कुल मिला के अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों बरवाणा में एक प्रकार से कन्या पाठशाला जो है वहाँ जब छात्राएं स्कूल को जाती थी तो एक प्रकार से गंदगी से होकर उनको गुजरना पड़ता था दोस्तों। तो ये सरपंच प्रतिनिधि जय इंदलिया है, उनकी देख रेख में और जो विकास कार्य चल रहे हैं बहुत ही शानदार कार्य हुआ है। और वहाँ इस प्रकार से सड़क बना दी गई है कि अब छात्राओं को जो है गंदगी से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ जो मुक्ति धाम है दोस्तों बरवाणा का, खचवाड़ा के सरपंच है जय इंदलिया, सरपंच जनप्रतिनिधि है। तो कुल मिला के जो मुक्ति धाम में पार्क बना है वहाँ भी इंटरलॉकिंग शुरुआत से प्रारंभ की गई है दोस्तों। और मुक्ति धाम में पिछले दिनों लगातार पौधारोपण कर एक शानदार कार्य यहाँ सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने किया है दोस्तों। और हमारे पूरे बादरा तहसील क्या दोस्तों आसपास नौर बादरा राजगढ़ तारनगर क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में पौधारोपण का कार्य हुआ है जिसको देखकर एक प्रकार से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा जो बागड़ बेल्ट और ये हमारा क्षेत्र है वो सारा का सारा हरा भरा क्षेत्र बन जाएगा दोस्तों। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। मौसम जिस प्रकार से बदल रहा है और धरती के नीचे तापमान एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है दोस्तों, उससे जो हमारा पर्यावरण है वो भी बदलता जा रहा है। और जो वेदर है, जो मौसम है दोस्तों, वो लगातार बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। गर्मी एक प्रकार से ज़्यादा पड़ने लगी है और सर्दी भी दोस्तों ज़्यादा पड़ने लगी है। और इनके बीच का जो अंतराल है दोस्तों वो भी लगातार घटता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर भी दोस्तों इस पर बताया जा रहा है। और जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो विशेषज्ञ है दोस्तों, उनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका असर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इसका असर पड़ता है दोस्तों। और हमारे जो आसमान में भी इसका असर पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो आंधी और बेमौसम की बरसातें
और दोस्तों कहीं बाढ़ कहीं सूखा, इस प्रकार का जो मौसम का बदलाव है। और आजकल दोस्तों आप देख रहे हैं हिल साइडों में जिस प्रकार का मौसम होता है वो मैदानी इलाकों में होने लगा है। तो कुल मिला के जैसे बेंगलोर जैसी सिटी है दोस्तों, वहाँ एक प्रकार से सदाबहार मौसम रहता था, लेकिन ऐसा मौसम बहुत सी अन्य जगहों में भी पसरने लगा है और पहाड़ों पर गर्मी बढ़ने लगी है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से पृथ्वी का बढ़ रहा वातावरण दोस्तों, तापमान, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो कुल मिला के हम बहुत आगे तक पहुंच गए थे। और आसपास की खबरों में दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें तो बांद्रा में दोस्तों जिस प्रकार से जलदाय विभाग का कार्य चल रहा है, एक प्रकार से नई पाइपलाइन डालने का, वो जो नोह रोड है दोस्तों वहाँ से जो सावा के लिए बाईपास नहर के पैरेलल निकलता है, वहाँ से एक बड़ी पाइपलाइन जलदाय विभाग की डाली जा रही है। और इसके अलावा वार्ड नंबर 4 और 5 की अनेकों आधा दर्जन से अधिक गलियों में दोस्तों ये पाइपलाइनें डाली जा रही है, जहां इस पाइपलाइन के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और ये पूरा क्षेत्र जो है वहां दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था, सीवरेज की जो पाइपलाइनें डाली गई थी उसके बाद में चैम्बर बने और वहां सड़क तक बनाकर सीवरेज ने अपना काम एक प्रकार से कंप्लीट कर दिया था। घरों में घरेलू कनेक्शन जरूर यहाँ पेंडिंग है, लेकिन दोस्तों जलदाय विभाग द्वारा जिस प्रकार से सड़कों को दोबारा तोड़ा गया है और सिंधी मोहल्ले में जिस प्रकार से सिंधी धर्मशाला के पीछे की गली में 100 मीटर से कहीं अधिक की जो सड़क अंदर से खोखली निकली है दोस्तों, ये चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं इसमें जो पानी लीकेज होता है उसको लेकर ये ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब ये भी मानकर चला जा सकता है कि सीवरेज का जो सड़कों का निर्माण हुआ उस समय दोस्तों ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ जो है जमावट मिट्टी की नहीं की गई होगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ फॉल्ट ज़रूर है, तभी पूरे मोहल्लों में इस प्रकार से जो सड़कें हैं खोखली हमें दिखाई दे रही है। और ऐसा ही एक मामला दोस्तों सोनी बाज़ार से हम अंबेडकर चौक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में भोपालों के मोहल्ले के पास में ऐसा ही मामला देखने में आ रहा है दोस्तों। सड़क वहाँ भी धसी हुई और नीचे से सुरंग नुमा हमें जो है ज़मीन दिखाई दे रही है खोखली। तो दोस्तों ऐसी सड़कें कहीं हादसे का शिकार बांद्रा में ना हो जाए, इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को भी चेतना चाहिए। और जिस प्रकार से दोस्तों ये सीवरेज हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है, इसमें कतई संदेह नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जैसे कस्बा क्षेत्र में जगह जगह हर घर में जो कुइयाँ, एक प्रकार से बहुत सी कुइयाँ पताल तोड़ भी पीछे खोदी जाती थी दोस्तों, और ऐसी हजारों सैकड़ों की संख्या में कुइयाँ खुदी हुई है दोस्तों। उसके चलते कस्बे की जो ज़मीन है नीचे से वो एक प्रकार से पूरी खोखली हो चुकी है। और उसी के चलते ये जो धंसने की, सीवरेज के चैम्बर धंसने की दरअसल घटनाएं हो रही है, वो सीवरेज के चैम्बर दरअसल नहीं धंसते, जबकि कुइयाँ धंसती है दोस्तों, जो पीछे से पहले से वहाँ कुइयों के रूप में एक खड्डे स्थापित होते हैं और उनको बंद भी किया जाता है अगर किसी कुई को, तो वो उसमें पूरी मिट्टी जमावट के साथ नहीं डाली जाती होगी और वो कहीं ना कहीं पानी के कटाव से जो है वहाँ रिक्त स्थान छोड़ते हुए चैम्बर जैसी चीज़ों को भी अंदर धकेल रही है। तो कुल मिला के ये स्थिति हमारे बांद्रा कस्बे में आम है दोस्तों, और उसी को लेकर ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सीवरेज पूरे बांद्रा कस्बे वासियों के लिए कहीं जी का जंजाल ना बन जाए और नरक जैसी स्थिति गलियों में ना होने पाए। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि नगर पालिका प्रशासन को बेशक इसमें दोस्तों 7 साल का समय लगा है, बेशक इसमें 1 साल 2 साल का समय और लग जाए, लोगों का भी यही मानना है, लेकिन जितना काम हो, जहाँ जहाँ काम हो, वो बहुत मजबूत और सुंदर तरीके से हो और फिनिशिंग करते हुए उस गली से निकले, तो दोस्तों कम से कम लोगों को भी राहत मिलेगी और सीवरेज का काम भी अच्छा होगा। और जो वर्तमान में पालिका प्रशासन है, जो पालिका बोर्ड है दोस्तों,
दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं इस काम के लिए श्रेय मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, लोग उनको वर्षों तक याद करेंगे। तो कुल मिला के भादरा की जो स्थितियाँ दोस्तों जो खोखली हो चुकी है ज़मीन कुइयों की वजह से, और ठीक है इससे निजात ज़रूर मिलेगी क्योंकि कुइयों को बूरने का समय आ गया है, उनमें मिट्टी भरकर दबा देने का समय आ गया है, क्योंकि अब सीवरेज जब होगी तो दोस्तों इन कुइयों की आवश्यकता भादरा क्षेत्र में नहीं पड़ेगी, और जब सीवरेज काम करेगी तो कम से कम नीचे की जो ज़मीन है वो मजबूत होते हुए वापस पुनः वर्षों लग जाते हैं इसमें। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करना होगा ताकि मिट्टी का कटाव जमीन के नीचे ना हो और जमीन जो भादरा कस्बे के नीचे खोखली हो चुकी है उसमें मजबूती आए। तो दोस्तों आप और हम सब की जिम्मेदारी है ये, और ऐसा हमें जिम्मेवारी के साथ और संकल्पित होकर करना है ताकि दोस्तों पूरे भादरा कस्बे के नीचे की ज़मीन जो खोखली हो चुकी है, और हम बार बार देखते हैं दोस्तों, दोष भले ही हम किसी को दे दें, सीवरेज के चैम्बर ढह गए, लेकिन दोस्तों ये चैम्बर क्यों ढहते हैं, इसकी हकीकत के पीछे, इसकी सच्चाई के पीछे, इसकी वास्तविकता की स्थिति अगर इसके पीछे जाके देखें तो गहराई में कारण जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व में खोदी गई कुइयाँ हैं दोस्तों, और हमारी सड़कें किस प्रकार से धसी हुई है इसका नतीजा हमने कल एक वीडियो बनाया था सिंधी बोले में, उसके रूप में आप भी देख सकते हैं दोस्तों, हमने वीडियो को चैनल पे डाला हुआ है। तो ऐसी स्थिति भादरा में एक जगह नहीं, एक वार्ड में, 2 वार्ड में नहीं दोस्तों, कम से कम आधा दर्जन वार्डों में ऐसी स्थिति हम आपको अभी दिखा सकते हैं। अगर प्रशासन चाहे हमारे साथ जाकर देखें तो जहाँ जहाँ कुइयाँ धसी है हमने वहाँ दोस्तों एक लंबी कई फीट लंबी वहाँ सुरंग नुमा इस तरह की चीज़ें देखी है कि वहाँ पानी की लीकेज से भी पानी का ज़मीन का कटाव होकर दोस्तों ये सुरंग नुमा चीज़ें बनती हुई सड़क को खोखला करती है और ऊपर चलने वाले लोगों के लिए दुर्घटना का सबब बनती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना है और सभी को संकल्प लेना है पूरे भादरा कस्बे के लिए दोस्तों। ऐसे कस्बों में अमूमन देखा जाता है कि सीवरेज का कार्य नहीं दिया जाता है, लेकिन हाजी दाऊद कुरैशी साहब ने जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना हमारे कस्बे में लाकर दी है, और जब ये प्रारंभ है और अब अंतिम चरणों में चल रही है, 80% काम इसका पूरा हो चुका है और 4 वार्डों के लिए इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और घरेलू कनेक्शन भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे भादरा कस्बे वासियों का एक संकल्प होना चाहिए और दायित्व तो बनता है कि आप सभी इसमें सहयोग करें, और जो पुरानी कुइयाँ हैं उसको अब जैसे 4 वार्डों में कनेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ जितनी भी कुइयाँ हैं दोस्तों उनको भर्ती करके उनको दबा देने के लिए तैयारियां हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि सिलसिला प्रारंभ हो ज़मीन को मजबूती प्रदान करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण दोस्तों इसके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसको कतई नहीं भूलिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों एक अंतिम खबर मैं आपको और बता देता हूँ। आज चलते चलते भादरा टिक्कू फुटबॉल क्लब की आज अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों इसकी बैठक प्रारंभ हुई है। जब हम 7 बजे का आपको समाचार बता रहे हैं तो 6:30 बजे इसकी एक बैठक प्रारंभ हुई है, और इस बैठक में टिक्कू फुटबॉल क्लब के जो सदस्य हैं पार्षद दोस्तों सलीम खानजादा, उमेद तेली और इसके अलावा 1-2 पार्षद अन्य हैं, और दोस्तों बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन जिन्होंने ग्राउंड की शानदार व्यवस्था बनाकर फुटबॉल प्रेमियों को दी है, उनका सम्मान समारोह और आज टिक्कू फुटबॉल क्लब का एक अध्यक्ष भी चुना जाना प्रस्तावित है। तो कुल मिला के देर तक चलेगी बैठक, लेकिन कल हम विस्तार से आपको बताएंगे कि टिक्कू फुटबॉल क्लब की इस बैठक में क्या हुआ, और भादरा की अन्य घटनाओं पर भी हमारी नजरें बनी रहेगी, और कल करने वाली समीक्षा के लिए भी कोई बढ़िया आपके लिए विषय ढूंढ कर लाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।